सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। पंजाब विच माल गड्डियां कदों चलणगियां इह सवाल बरकरार। हुण माल गड्डियां चलाउण नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कमान संभाली है। मुख मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल फोन ते गलबात कीती अते केंद्र नूं सुरक्षा दा भरोसा दिता। सूबे च कानून व्यवस्था दी कोई समस्या नहीं, यह भरोसा दिता गया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किसानों वालों सारे ट्रैक खाली करते गए ने। वार वार सूबा सरकार भरोसा दे रही है केंद्र सरकार नूं, रेलवे नूं कि किसी तरह की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं। जल्द तो जल्द माल गड्डियां चलाईयां जान, क्योंकि माल गड्डियां ना चलन कारण ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। होर तमाम जरूरी सामान जड़ा है सूबे च नहीं पहुंच रहा, खाद नहीं पहुंच पा रही, यूरिया डीपी की कमी होने जा रही है। इस विचाले होर जरा जरूरी सामान है वह भी बाड़ले सूबिया तक नहीं जा पा रहा। लेकिन माल गड्डियां चलाने नूं लैके रेट का बरकरार। रेलवे बोर्ड वालों वार वार कहा जा रहा है कि सिर्फ माल गड्डियां नहीं चलाईयां जाणगियां, चलणगियां तां सारियां ट्रेनां चलणगियां, पैसेंजर ट्रेनां भी चलाईयां जाणगियां। सानू ना दसन किसान कि किहड़ी ट्रेन चलाई जाए किहड़ी नहीं चलाई जाए। इधर किसान साफ कर चुके हैं कि सिर्फ माल गड्डियां चलाने लई ट्रैक खाली किए गए हैं। मुख मंत्री वालों भी यह कहा जा रहा है कि माल गड्डियां चलाने लई ट्रैक खाली ने, किसी तरह की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है अते सूबे च कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। सुरक्षा का एक बार फिर केंद्र नूं भरोसा दिता गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल फोन ते गलबात दौरान मुख मंत्री वालों सीधे रुक करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, वार वार सूबा सरकार वालों एक किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है, माल गड्डियां चलाईयां जान। हुण रेड़का जड़ा बनया होया है वो इसते है कि रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि असं सिर्फ माल गड्डियां नहीं चलावांगे तो पैसेंजर ट्रेनां चलावांगे। रेड़का ते पेच तां इत्थे फसदा पिया ना कि रेलवे कह रहे हैं कि सारियां गड्डियां चलाईयां जाणगियां, किसान कह रहे हैं कि सिर्फ माल गड्डियां चलाण दांगे, सूबा सरकार कह रही है कि माल गड्डियां लई ट्रैक खाली ने। बिल्कुल जिंदर, रेड़का इसे जगह ते फसिया होया और अजे भी रेलवे वालों क्लीयर नहीं किया गया। अमित शाह दे नाल होम मिनिस्टर दे नाल गलबात जरूर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों की गई है, लेकिन अजे भी इसे गल ते रेड़का बनया होया और अज रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकता है कि अगली रणनीति रेलवे की रहने वाली है कि रेलवे कल तो ट्रेनां चलाएगा या फिर जो पंजाब सरकार ने पहला जवाब दिता सी कि 12 तक पंजाब च ट्रेनां नहीं चलणगियां। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो होम मिनिस्टर के नाल गलबात की उन्होंने कहा कि पंजाब च कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके नाल कोई समस्या नहीं आएगी, ट्रैक पूरी तरीके दे नाल खाली हो चुके हैं और जल्द तो जल्द ट्रेनां जिहड़ियां ने चलाईयां जान। लेकिन जिहड़ी स्टेटमेंट मुख मंत्री वालों आई उस दे विच भी जिक्र सिर्फ माल गड्डियां दा होया वा। तां की कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो गलबात होम मिनिस्टर के नाल हुई है कि रेलवे इस गल नूं लैके तैयार होएगा कि पंजाब च पहला माल गड्डियां चलन, अगर उस तो बाद क्लीयरेंस पैसेंजर की मिलेगी तो वह ट्रेनां चलणगियां, या फिर जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती उदों तक रेलवे जिहड़ा वै वो कोई स्टैप नहीं चुकेगा। अज इस मुतलक जानकारी जिहड़ी है रेलवे वालों जारी की जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो की जा सकती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कमान संभालते हुए रेलवे दे बारे पूरी जानकारी जिहड़ी है होम मिनिस्टर नूं दित्ती है। कानून व्यवस्था बारे जिक्र किया गया और खास तौर पर कल असीं ये भी देखा कि भाजपा के आगू भी खेतीबाड़ी मंत्री राजनाथ सिंह होरां दे नाल मुलाकात करते हुए देश के डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह तां उन्हां नाल भी गलबात की है और किसानां नूं सद्दा पत्तर जिहड़ा वा बकायदा तौर पर केंद्र सरकार वालों जारी किया जाएगा। न्यूज़ 18 ते भी 2 दिन पहला गलबात खेतीबाड़ी मंत्री ने की कि अगर कोई भी किसान जथेबंदी मिलना चाहे तो केंद्र सरकार तैयार है, खेतीबाड़ी मंत्री तैयार ने। किते ना किते मसला हल होंदा होया जरूर नजर आ रहा है। लेकिन रजिंदर, क्योंकि 1 महीने तो जम्मू कश्मीर दे नाल रेलवे की लाइन कट्टी हुई है, उत्थे बहुत सारे फौजी अजिहे ने जिन्हां तक जरूरी वस्तां पहुंचणियां सीगियां, बहुत सारे अजिहे लोग ने जिन्हां ने रेलवे की अपनी टिकट बुकिंग करवाई हुई सी दिवाली के मौके ते पंजाब आने लई। उन्हां विच भी बहुत सारे फौजी सीगे, वो इंतजार कर रहे हैं कि कदों ट्रेन चलेगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है और अजिहे च हर कोई इंतजार कर रहा है। इंडस्ट्री लुधियाने की जलंधर की इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्हां दा सारा समान तैयार पिया वा, जिहड़ा दूजे सूबियां च जाना वा, दूजे मुल्कां च जाना वा रेलवे के जरिए, वो भी बकायदा तौर पर जिहड़ा वा इंतजार कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द ट्रेनां चल सकन। बिल्कुल पंकज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम गलबात लई।
और नुकसान जड़ा हो रहा है, सूबे ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, रेलवे बोर्ड ਨੂੰ ਵੀ नुकसान हो रहा है, बकायदा नुकसान ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नुकसान हो रहा है, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ नुकसान हो रहा है, हर पक्षों नुकसान हो रहा है माल ਗੱਡੀਆਂ ना ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ। लेकिन रेलवे बोर्ड ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਬੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्हीं नेताओं से हम बात करते हैं। सर, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कैसी बात रही सर? ऐसा है, राजनाथ सिंह जी एक किसान ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ खुलासा हो गया तो ये जल्दी उन्होंने बुला के गल हो रही है। हाँ सर, कुछ केंद्रीय मंत्री जो हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों या फिर ग्रामीण विकास मंत्री हों, वो पंजाब भी जाएंगे, कैसे किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पंजाब नहीं जाएंगे। किसान लीडर यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ यहीं इत्थे ही मीटिंग हो जाएगी। राजनाथ जी के घर 'च ही मीटिंग होनी है और ये दिवाली तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो जाएगी। सर, मैं इसी साथ साथ जानना चाहेंगे कि जो नाराज़गी आप लोगों की भी थी, कुछ बीजेपी नेताओं की भी नाराज़गी थी किसानों के मुद्दे पे, क्या अब हम मान के चले कि वो नाराज़गी खत्म हो गई है? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं सी। लीडरशिप ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ होएगा। जी बहुत धन्यवाद। अन्य नेताओं से भी हम बात करते हैं। सर, आज आपने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, वरिष्ठ बीजेपी नेता से मुलाकात की, कैसी रही मुलाकात? बहुत ही बढ़िया माहौल में मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह जी से और उसके बाद किसान नेताओं के साथ भी राजनाथ सिंह जी की बात करवाई और उनसे भी बहुत ही सुखद माहौल में राजनाथ सिंह जी की बात हुई है। और आज की मुलाकात से हमें आस है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो हमारा ये किसानों भाइयों हमारे भाइयों का मसला चल रहा है वो सरकार और किसानों के सहयोग से हल होगा। जी बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य भी नेता हैं जिन्होंने मुलाकात की थी। पंजाबी में सर आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं क्या कुछ मैं कहा राजनाथ सिंह जी से आपने जब मुलाकात की? देखो, राजनाथ जी ने बड़ा अच्छा बड़ा चंगा सानू सारे अटेंड किया है ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਦੇਣਗੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ हो जाऊगा। तो मैं क्या हम मान के चले कि अब जो किसानों की उनके हित की अनदेखी की जा रही है वो मामला पूरा सुलझ गया, नाराजगी सुलझ गई? नाराजगी तो मीटिंग के बाद सुलझेगी ना जी। जो ਅਸੀਂ मीटिंग इतने करांगे सारी गल आमने सामने होगी, हर एक चीज़ बेचारे घोक करनगे तो मतलब राजनीति मतलब नाराजगी नहीं रहनी, नाराजगी दूर हो जानी। जो ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।
इस विचाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वरे ने बीजेपी सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा चिट्ठी लिख के कैप्टन नूं खरियां सुणाईयां। कैप्टन ते किसानां नूं उकसाउण दा इल्जाम लाया है। अश्विनी शर्मा ने ट्रेनां ना चलण लई कैप्टन खुद जिम्मेवार ने। अश्विनी शर्मा ने क्या 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ अजे भी किसानां दे धरने जारी ने। किसानां नूं रोकण विच सरकार पूरी तरह नाकाम रही। निजी मुफादा लई जन विरोधी सियासत कर रहे ने मुख्यमंत्री अश्विनी शर्मा ने क्या केंद्र सरकार नूं भी गुमराह कर रहे ने। कैप्टन अश्विनी शर्मा ने यह इल्जाम लाया। और सूबे च माल गड्डियां बंद होने कारण बरनाला च व्यापारी फिक्रमंद ने। व्यापारियों मुताबिक उन्हां वालों ऑर्डर किया गया सामान बाकी सूबे च फसिया होया, जिस कारण उन्हां नूं व्यापार च घाटा झेलना पै रिहा। इस विचाले स्कॉलरशिप घोटाले ते सियासी घमसान लगातार जारी। आज फगवाड़ा श्रोमणी अकाली दल वड्डी रैली करन जा रहे। फगवाड़ा दे कांग्रेस एमएलए खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। धर्मसोत दे नाल विधायक ते भी गड़बड़ी दे इल्जाम ने। सुखबीर सिंह बादल अते बिक्रम मजीठिया इस रैली में शामिल होंगे। इस तो पहला 2 नवंबर नूं धर्मसोत दे हलके नाभा विच अकाली दल ने रैली की सी अते अज फगवाड़ा विच रैली की तैयारी श्रोमणी अकाली दल वालों। अगली खबर तो रुक करते हैं। करतारपुर लांघे नूं अज 1 साल पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2019 9 नवंबर नूं ही करतारपुर साहब लांघे का उद्घाटन किया सी। दहाके के इंतजार तो बाद 8 किलोमीटर लंबा कॉरीडोर बनिया। पहले 4 महीने 63,000 तो वध श्रद्धालुओं ने करतारपुर कॉरीडोर के जरिए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पाकिस्तान में स्थित मुकद्दस स्थान जिथे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी का आखिरी समा बतीत किया सी। कोरोना कारण पिछले 8 महीनों तो लांघा बंद पे। संगत वालों लगातार लांघा खोलने की मांग की जा रही है। 3 नवंबर को पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है। उस तो पहला संगत वालों मांग की जा रही है कि करतारपुर लांघा एक बार फिर खोलिया जाए ताजो वो इस मुकद्दस धरती ते जाके उत्थे सीस नमा सके। अगली हम खबर का रुख करते हैं। पटाखियां नूं लैके आज एनजीटी विच सुनवाई होनी है। पटाखियां ते बैन लगेगा या नहीं ये तय होएगा आज। पिछली सुनवाई दौरान दरअसल एनजीटी ने सुरक्षित रख लिया सी अपना फैसला। पंजाब सरकार पटाखियां ते बैन ना लाउण लई दलील दे चुकी है। प्रदूषण नूं लैके एनजीटी ने पंजाब समेत कई सूबियां नूं नोटिस जारी कर पूछा सी कि क्यों ना पटाखियां ते बैन लाया जाए। चंडीगढ़ विच पूर्ण तौर पर पटाखियां ते बैन लग्या हुआ है। इस तो अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, सिक्किम विच भी पटाखे वेचण ते पाबंदी है। पटाखे ना बेच सके जाणगे अते ना ही खरीदे जा सकणगे। जाहिर तौर पर जदों विकणगे नहीं तो लोग खरीद भी नहीं सकणगे, लेकिन पटाखे चलाए भी नहीं जा सकणगे क्योंकि जिन्हां कोल पिछले साल दे जिन्हां ने संभाले होंगे वो भी नहीं चला सकणगे पटाखे। पटाखियां ते पूर्ण तौर पर इन्हां सूबियां ते बैन लग्या होया है। इस विचाले पंजाब सरकार वालों एनजीटी विच दलील दी गई सी कि प्रदूषण का पद्धर जड़ा है वो सीमित है। अक्तूबर महीने पंजाब विच हालांकि प्रदूषण अते कोरोना के मद्देनजर ही एनजीटी वालों पूछा गया सी कि क्यों ना पटाखियां ते बैन लाया जाए। प्रदूषण इन्हीं दिनी उत्तर भारत विच सब तो अहम सियासी मुद्दा बनिया होया है। राजधानी दिल्ली तो हर साल की तरह गैस चैंबर नजर आउंदी है। पराली के धुएं तो बाद दिवाली मौके चलण वाले पटाखियां नूं प्रदूषण का मुख्य कारण मन्निया जांदा है। दिल्ली एनसीआर अते देश के बाकी सूबियां च वधदे प्रदूषण तो बाद दिल्ली सने कई सूबियां ने पटाखियां दे उत्ते पूरी तरह बैन लगा दिता। यानी इस बार दिवाली मौके ठा नहीं होवेगी या फिर घट ही सुनाई देवेगी। दरअसल एनजीटी ने वाधे प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली, हरियाणा ते पंजाब सने चंडीगढ़ नूं नोटिस भेजिया है, जिस तो बाद दिल्ली, हरियाणा ते चंडीगढ़ के वलों दिवाली मौके हर तरह के पटाखियां उत्ते पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। जदों कि पंजाब ने अपने जवाब दे विच एनजीटी नूं कहा कि सूबे च फिलहाल पटाखियां उत्ते रोक लगाउण दी जरूरत नहीं। सूबा सरकार मुताबिक सारे वड्डे शहरां च प्रदूषण का पद्धर कंट्रोल विच है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣਗੇ ਵੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਠਾਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज़ हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए, जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुँच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਐਜ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ है। इस बारे में मेरे नोटिस में आया है कि पराली जलाने के संबंध में कुछ किसानों के पास कुछ जो लोगों ने पराली जलाई थी उसके बारे में कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एसडीएम और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को दोबारा भेजूंगा और वहाँ पे जाके असेसमेंट की जाएगी। तो नेक्स्ट कार्रवाई है, जो ये कमेटी आएगी एसडीएम के दिन कमेटी रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। इस वक्त वड्डी खबर आ रही है, संगरूर दी केंद्री जेल सवालों के घेरे में आ चुकी है। शक्की हालात च हवालाती दी मौत हुई है। 29 अक्तूबर तो जेल च बंद सी यह हवालाती। मृतक के परिवार ने कतल के इल्जाम लाए ने। आज मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी पोस्टमार्टम होएगा। संगरूर दी केंद्री जेल में शक्की हालात च हवालाती दी मौत हो गई। 29 अक्तूबर तो जेल च बंद सी हवालाती। मृतक के परिवार ने कतल के इल्जाम लाए ने। अज मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।